हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सिस। लास्ट टाइम हमने जो ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट किया था फॉर लेक्चरर कैडर, तो उसके आगे सेकंड जो पार्ट है उसमें डिस्कस करेंगे आज प्रिंसिपल एक्सिस और सब्सिडरी एक्सिस क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस, जो एक्सिस एक हाईएस्ट ऑर्डर में हो उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, और सब्सिडरी एक्सिस जो अदर देन प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं उसको हम सब्सिडरी एक्सिस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल BF3 में यहाँ पे नहीं हम यूज़ करेंगे इसको। BF3 को लेके चलो तो इसकी जो सेंटर में हम एक एक्सिस पास करते हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपकी टुवार्ड होगी, जिसका फेस आपके फेस की डायरेक्टली है, परपेंडिकुलर पैरेलल बोल सकते हो आप, कि यहाँ से हम देखें यहाँ से और इस साइड पास हो जाए आगे से, तो वो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है एक, जो C3 है। जैसे सपोज करो तो C3 इज प्रिंसिपल एक्सिस और दीज थ्री C2s आर सब्सिडरी एक्सिस, है ना। तो मैं ऐसे समझ सकते हैं, गॉट इट। तो आगे बढ़ते हैं हम। इफ ऑर्डर ऑफ ऑल एक्सिस आर सेम, the axis which appears distinct from other will be a principal axis. Suppose we have parachlorobenzene, तो इसके जो परपेंडिकुलर होगी, ये वाली प्लेन में है, इधर से भी प्लेन में है, इसके जो परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट वुड बी प्रिंसिपल एक्सिस, गॉट इट। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? बेसिक आपको टर्म्स एक बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ताकि आपको आगे जाके जो इसके बेस पे क्वेश्चन बनने हैं उसमें हमें आसानी हो, क्योंकि क्वेश्चन आगे वाले टॉपिक्स पे बनेंगे, तो पीछे से बेसिक क्लियर करते हुए आगे हम टॉपिक्स क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ लो। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री में हमारे पास वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, जिसको हम सिग्मा भी बोलते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल POS प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम सिग्मा H बोलते हैं। देन डाइहेड्रल, जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा D से, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं। अब होते कैसे हैं? जैसे सपोज वी हैव वाटर मॉलिक्यूल, तो प्लेन में अगर पास करे, मगर एक प्लेन पास करेंगे और वो बोथ साइड उसकी इमेज बने, ऐसे प्लेन को पास कर रहे हैं। इमेजिनरी प्लेन पास करना होता है जिससे उसकी मिरर कह सकते हैं मिरर इमेज बने, ठीक है। जैसे यहाँ से हम पास कर रहे हैं वर्टिकुलर प्लेन, है ना, तो इस साइड भी सेम है और इस साइड भी सेम है, ठीक है। वाटर के केस में यहाँ से हम अगर वर्टिकुलर लाइन पास करते हैं, वर्टिकुलर प्लेन पास करते हैं, तो इसमें क्या हो गया? सिग्मा वी, गॉट इट। अब सिग्मा वी, कितने सिग्मा वी हैं? अब ट्रिक क्या है आपको बता रहा हूँ कि कितने सिग्मा वी। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हो 2 सिग्मा, तो आपने कैसे देखना है? देखो, सिग्मा वी
देर आर C2 एक्सिस, ठीक है। तुम्हारे पास प्रिंसिपल एक्सिस क्या है इसमें, C2, ठीक है। तो इसमें या तो प्लेन जीरो सिग्मा होता है, चाहे इसमें 2 सिग्मा होगा, ठीक है। अगर सिग्मा है, वर्टिकुलर सिग्मा वी है, ठीक है, मॉलिक्यूल में, तो वो 2 सिग्मा वी ही होगा। अगर इसमें C2 एक्सिस है, ठीक है, और वर्टिकुलर प्लेन पास हो रहा है, वर्टिकुलर प्लेन पास हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें सिग्मा वी प्रेजेंट है। तो वो सिग्मा वी कितना होता है, जितना ये नंबर होता है, तो उसको हम 2 सिग्मा वी बोलते हैं। ये एक ट्रिक है। या तो नहीं होगा, अगर है तो जितना नंबर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस है उतना ही उसका प्लेन, नंबर ऑफ प्लेन होंगे, ठीक है। जैसे कि आगे बढ़ते हैं। सपोज एक बात और, सिग्मा जो प्लेन करेंगे दैट वुड बी वर्टिकुलर, दिस इज वर्टिकल प्लेन, ठीक है, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, गॉट इट। तो आपको बता दिया, अगर सिग्मा एच होगा तो वो हॉरिजॉन्टल होगा। उसकी एग्जांपल हम इस वाले केस में देख लेंगे आगे, ठीक है। तो इसमें अगर आपको वाटर में बताऊं कि सिग्मा, 2 सिग्मा वी कैसे बन गए, देखो, अगर एक तो सिग्मा वी ये हो गया, एक प्लेन हमने यहाँ से पास कर दिया तो आइडेंटिकल शेप है, और दूसरा अगर यहाँ से हम पास करेंगे ना प्लेन को ऊपर से, तो इसको भी कट करता होएगा, इसको भी कट करता होगा, इसको भी कट करता नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि इसमें 2 सिग्मा आ गई। लेकिन आपको डायरेक्ट मैंने बता दिया कि कैसे पता करना, या तो 0 होगा या जितनी उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। C2 है तो 2 सिग्मा हो गया, C3 है तो 3 सिग्मा वी हो गया, अगर उसमें सिग्मा वी प्रेजेंट है तो, ठीक है। जैसे और ले लो, जैसे कि सपोज करो हमारे पास BF3 है, ठीक है। BF3 है, परपेंडिकुलर टू इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, सिग्मा वी, यहाँ से करेंगे सिग्मा वी, यहाँ से करेंगे सिग्मा वी, सो देर आर 3 सिग्मा वी। और एक हॉरिजॉन्टल भी है, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल कट करोगे, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर को इस भी आप कट कर सकते हो, क्योंकि सबको काटता जाएगा, इनको तीनों को परपेंडिकुलर करोगे तो इसमें सिग्मा एच भी आएगा, सिग्मा एच परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस जो प्लेन होगा उसको हम सिग्मा एच बोलते हैं, ठीक है। सो देर आर दी 4 सिग्मा, वैल्यू जो आई मेरे पास 4 सिग्मा यहाँ से आई, ठीक है जी, इतना क्लियर है। नेक्स्ट, अगर आपको फिर मैं बता रहा हूँ, अगर हमारे पास C2 है, या तो उसमें 2 सिग्मा भी होंगे, या तो उसमें 2 सिग्मा भी होंगे, या फिर 0 सिग्मा भी होंगे, ये याद रखना। C3 है सपोज तो 3 सिग्मा भी होंगे, या फिर 0 सिग्मा भी होंगे, 2 सिग्मा भी नहीं हो सकते उसमें,
या तो जीरो होगा या उसके प्रिंसिपल एक्सिस जितनी होगी उसके इक्वल होगा। गॉट माई पॉइंट? अगर सिग्मा एच अगर हॉरिजॉन्टल है, अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन आ जाता है किसी में, सपोज इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस वाले केस में सिग्मा एच है, तो सिग्मा एच या तो 1 होगा या फिर 0 होगा, क्योंकि एक ही प्लेन उसको हॉरिजॉन्टली कट कर सकता है मॉलिक्यूल को। गॉट इट? तो आगे चलते हैं। सिग्मा एच अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो उसको हम सिग्मा वी ही लिखेंगे। अगर सिग्मा एच है तो उसको हम सिग्मा वी लिखेंगे। अगर मॉलिक्यूल में सिग्मा एच नहीं है, ठीक है, तो जो सिग्मा प्लस सिग्मा वी होगा, जो प्लेन ऑफ वर्टिकल होगा, उसको हम डोनेट करेंगे प्लेन ऑफ डाईहाइड्रल। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, समझ लग रही? अगर तो प्लेन में सिग्मा एच है तो उसको हम सिग्मा वी ही डोनेट करेंगे, जैसे यहाँ पे सिग्मा वी किया था, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑफ हॉरिजॉन्टल भी है, तो इसको हम सिग्मा वी ही काउंट करेंगे। अगर सिग्मा एच किसी प्लेन में नहीं है तो वो जो सिग्मा वी होंगे वहाँ पे उसको हम सिग्मा डी बोलते हैं। इसमें भी एक पॉइंट है, एक कंडीशन है, तो ही हम उसको सिग्मा डी बोलेंगे, नहीं तो सिग्मा वी बोलेंगे। किस कंडीशन पे इसको हम सिग्मा डी बोलते हैं? जब सिग्मा एच, उस कंडीशन बोलेंगे जब सिग्मा एच वी कैन से दैट जो वर्टिकुलर प्लेन होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस को बाइसेक्ट करे, 2C2 एक्सिस को बाइसेक्ट करते हो प्रिंसिपल एक्सिस चाहे जो प्लेन चाहे, तो ही हम उसको सिग्मा डी बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इसी केस में लगा लो आप। ठीक, यहाँ पे क्या है, C4 है, ठीक है, C4 एक्सिस कितने हैं यहाँ पे, 4C2 हैं। एक भी आपको मान C2 मिल गया तो इसका मतलब आपको आगे 4 लिख देना है, ये कंडीशन है। प्लेन कितने आपको मैंने बताया कि जितनी प्रिंसिपल एक्सिस है उतनी हमारे पास वर्टिकुलर प्लेन है। हॉरिजॉन्टल भी इसको कट करेगा सबको, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन भी जाएगा तो इसमें सिग्मा एच भी है। अब सिग्मा एच है तो वो क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसको वो बाइसेक्ट कर रहा है, इस C2 को भी बाइसेक्ट कर रहा है, इस C2 को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब जो सिग्मा, इसको हम सिग्मा एच को सिग्मा डी डोनेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे आपको जाके क्लियर होगा। ये देखो, जो अगर नहीं समझा है जिनको,